गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका आज की इस वीडियो में। पिछले वीडियो में हमने पाठ 11 के अभ्यास के पहले 3 प्रश्नों को हल किया था। आज की इस वीडियो में हम उससे आगे के प्रश्नों को हल करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। आगे हमारा प्रश्न नंबर 4, मंजूषाया क्रियापदानी चित्वा वाक्यानि पूरयत। मंजूषा से क्रियापद चुन करके वाक्यों को पूरा करें। तो आपको मंजूषा में कुछ क्रियापद दिए गए हैं। इन क्रियापदों से आपको ये नीचे दिए गए वाक्यों को पूरा करना। तो सबसे पहले इन क्रियापदों को देख लेते हैं कौन कौन से हैं। सबसे पहला गर्जंती। गर्जंती मतलब गरजते हैं, जैसे बादल गरजते हैं। विकसंती खिलते हैं, जो आपके फूल खिलते हैं। शीतलायते ठंडक देता है, जैसे चांद ठंडक देता है आपको। कुर्वंती करते हैं, कोई भी काम करते हैं। आह्लादयति प्रसन्न करता है। और राजते विद्यमान है। ठीक है। तो इसमें आपका जो पहला वाक्य है, शीते सूर्यस्य कांति अपि। शीते क्या होता है? ठंड में। सूर्यस्य कांति, सूर्य की धूप, अपि भी, ठंड में सूर्य की धूप भी क्या करती है? ठंडक देती है। ठंड में सूर्य की धूप बहुत कम निकलती है, इसलिए वो भी क्या लगती है? हमें ठंडी लगती है। तो फर्स्ट में आपका क्या आ जाएगा? शीतलायते। ठीक है। तो फर्स्ट में आप फिल करेंगे शीतलायते। शीते सूर्यस्य कांति अपि शीतलायते। दूसरा वाक्य है, सर्दी रात्रौ चंद्रिकायाः प्रकाशः चेतः। सर्दी सर्द ऋतु में, रात्रौ रात में, चंद्रिकायाः प्रकाश है चांदनी का प्रकाश, चेतः मन को क्या करता है? प्रसन्न करता है। तो क्या आ जाएगा? आह्लादयति। ठीक है। इसमें आपका आ जाएगा आह्लादयति, ये आपका आ जाएगा सेकंड। अगला वाक्य है, वर्षर्तौ आकाशे मेघः। वर्षा ऋतु क्या होता है? वर्षा ऋतु में, आकाशे आकाश में, मेघः बादल। तो बादल क्या करते हैं? वर्षा ऋतु में आकाश में बादल गरजते हैं। तो क्या आ जाएगा आपका? गर्जंती। ये आपका आ जाएगा तीसरे में गर्जंती। ठीक है। वर्षा ऋतु आकाशे मेघः गर्जंती। वर्षा ऋतु में आकाश में बादल गरजते हैं। अगला वाक्य है, बसंते पुष्पेषु भ्रमरः मधुरम गुंजारम। बसंत ऋतु में पुष्पेषु फूलों पर, भ्रमरः भंवरे, मधुर गुंजारम मधुर गूंज क्या करते हैं? कुर्वंती करते हैं। मधुर गुंजारम कुर्वंती, मधुर गूंज करते हैं। तो फोर्थ में आ जाएगा आपका कुर्वंती। ठीक है। अगला वाक्य है, सर्दी सरोवरेषु तडागेषु च कमलानि। सर्द ऋतु में सरोवर और तालाबों में कमलानी कमल क्या करते हैं? विकसंती खिलते हैं। तो इसमें आपका आ जाएगा विकसंती सिक्स्थ में। ठीक है। एक वाक्य आपका रहता है, ये फिफ्थ वाक्य छूट गया था बीच में। बसंते सर्वः प्रकृति अद्भुतेन सौंदर्येण डैश। बसंते बसंत ऋतु में, सर्वः प्रकृति सारी प्रकृति, अद्भुतेन सौंदर्येण अद्भुत सौंदर्य से क्या करती है? विद्यमान होती है। तो क्या होती है? राजते विराजमान होती है। ठीक है। राजते विराजमान होती है। वसंत ऋतु में प्रकृति अद्भुत सौंदर्य से विराजमान होती है, यानी कि सारी प्रकृति पर सौंदर्य होता है। ठीक है। अगला प्रश्न है आपका, पदानाम विभक्तिम वचनम लिंगम च लिखत। पदों के जो आपको ये पद दिए गए हैं, इनकी आपको विभक्ति बतानी है, कौन सी है, वचन कौन सा है, और ये कौन सा लिंग है। ये 3 चीज़ें आपको बतानी है। तो सबसे पहला आपका पद है लतासु। लतासु आपको पता है कि सप्तमी के बहुवचन बनता है, लतायाम लतयोः लतासु। तो विभक्ति में क्या आ जाएगा आपका? सप्तमी। यहाँ पर लिखेंगे सप्तमी। वचनम में कौन सा वचन है? बहुवचन में आपका बनता है, तो यहाँ पर लिख देंगे बहुवचनम। और लिंग क्या है? लता क्या होती है? बेल। बेल किस में आती है? स्त्रीलिंग में। तो यहाँ पर लिख देंगे आप स्त्रीलिंग। ठीक है। तो पहले का आपका क्या आ जाएगा? सप्तमी। यहाँ पर सप्तमी, बहुवचनम, स्त्रीलिंगम। ठीक है। अगला है पुष्पाणि। पुष्पाणि कहाँ बनता आपका? पुष्पाणि बनता जैसे आपके पुष्प के रूप चलते हैं, पुष्पम पुष्पे पुष्पाणि, पुष्पम पुष्पे पुष्पाणि। तो प्रथमा और द्वितीय के बहुवचन में बनता। तो यहाँ पर आप प्रथमा द्वितीय दोनों लिख देने हैं आपने, प्रथमा, ठीक है, और द्वितीय दोनों आपने लिख देनी है। प्रथमा और द्वितीय के कहाँ पर बनता है?
प्रथमा और द्वितीया के बहुवचन में, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा आपका बहुवचन। और लिंग कौन सा होता है, फूल, फूल आता है आपका नपुंसक लिंग में, ठीक है, नपुंसक लिंगम, यहाँ पर लिख देंगे नपुंसक लिंग है, ठीक है। तो दूसरे का आपको हो जाएगा प्रथमा द्वितीया दोनों विभक्तियों में आता है, ठीक है, और बहुवचन में बहुवचनम, और यहाँ पर आ जाएगा नपुंसक लिंग है, ठीक है। मन है, तो जो आपका मन शब्द होता है इसके रूप चलते हैं मन है मनसी मनांसी, मन है मनसी मनांसी। तो ये आपका प्रथमा, ये भी आपका प्रथमा और द्वितीया की, ठीक है, प्रथमा और द्वितीया के किस में आता है, एक वचन में। प्रथमा द्वितीया यहाँ पर दोनों विभक्ति लिख देंगे, यहाँ पर आ जाएगा आपका एक वचनम, और लिंग हो जाएगा आपका मन का लिंग भी क्या होता है, नपुंसक लिंग होता है मन भी, ठीक है। तो ये भी क्या जाएगा नपुंसक लिंग में, ठीक है, प्रथमा द्वितीया एक वचनम और नपुंसक लिंगम। आगे है शिशिरे, शिशिरे यानी कि शिशिर ऋतु में। तो शिशिरे आपका बनता है सप्तमी में, सप्तमी विभक्ति यहाँ पर आ जाएगा एक वचन में और यहाँ पर पुल्लिंग में, ठीक है। शिशिरे में क्या आ जाएगा आपका सप्तमी एक वचनम और पुल्लिंग। आगे है सरस्वत्यः, सरस्वत्यः आपका बनता है षष्ठी में, ठीक है, सरस्वती के, और पंचमी में बनता है आपका षष्ठी में, दोनों में बनता है। तो यहाँ पर लिख देंगे षष्ठी या पंचमी या षष्ठी एक वचनम, और यहाँ पर सरस्वती किस में आता है, स्त्रीलिंग में, तो यहाँ पर आपका आ जाएगा स्त्रीलिंग, ठीक है। तो इस प्रकार आपने ये सारे फिल कर देने हैं अच्छे से। उसके बाद अगला प्रश्न आपका 6th प्रश्न, शुद्धम विकल्पम चिनुत, शुद्ध विकल्प चुनिए। प्रकृते सौंदर्यम कदा मोहकम भवति, प्रकृति की सुंदरता कब आकर्षक होती है। तो प्रकृति की सुंदरता कब आकर्षक होती है, बसंत ऋतु में, ठीक है। तो क्या आ जाएगा आपका बसंते ही, ठीक है। अगला प्रश्न है भूमि ही कदा सस्य श्यामला जायते, भूमि कब सस्य श्यामला क्या होता है, फसलों से हरी भरी होती है। तो कब होती है, वर्षा ऋतु में होती है, जब वर्षा होती है तो सारी भूमि फसलों से हरी भरी हो जाती है। तो क्या जाएगा आपका वर्षायाम, ठीक है, ये आपका सही उत्तर हो जाएगा वर्षायाम। तीसरा है सर्दी रात्रौ कह चित्तम आह्लादयति, सर्द ऋतु में रात में कौन मन को प्रसन्न करता है। तो कौन करता है, चांदनी का प्रकाश। तो क्या जाएगा चंद्रिका प्रकाश है, ये आपका सही उत्तर हो जाएगा चंद्रिका प्रकाश है, ठीक है। सेकंड का क्या जाएगा वर्षायाम और फर्स्ट का बसंते। अगला प्रश्न है जना कदा तीर्थेषु स्नात्वा दानम यच्छन्ति, लोग कब तीर्थों में स्नान करके दान देते हैं। तो कब करते हैं वो, बसंत पंचमी में, ठीक है, बसंत पंचमी के अवसर पर। तो क्या जाएगा बसंत पंचम्याम, तीसरा ऑप्शन आ जाएगा आपका बसंत पंचम्याम, ठीक है। और अगला प्रश्न आपका है सरस्वती पूजनम कस्मिन् अवसरे भवति, सरस्वती पूजन किस अवसर पर होता है। तो ये भी किस पर होता है, बसंत पंचमी के अवसर पर, ठीक है। तो क्या आ जाएगा बसंत पंचम्याम, इसमें भी क्या आ जाएगा बसंत पंचम्याम, ठीक है। उसके बाद आपका आखिरी प्रश्न है 7वां प्रश्न, पर्यावरणस्य स्वच्छता किमर्थम आवश्यकी अस्ति, किमर्थम आवश्यकी अस्ति, संस्कृते द्वयो वाक्ययोः उत्तर। कहता है कि पर्यावरण की स्वच्छता किस लिए आवश्यक है, आपको 2 संस्कृत में वाक्यों में इसका उत्तर लिखना है, ठीक है। तो इसके वाक्य आपको मैंने यहाँ पर नीचे लिखे हुए हैं, यहाँ से आप लिख सकते हैं। पहला वाक्य आपका पर्यावरणस्य स्वच्छता अस्माकं स्वास्थ्याय आवश्यकी वर्तते, पर्यावरण की स्वच्छता हमारे स्वास्थ्य के लिए आवश्यक होती है, क्योंकि पर्यावरण स्वच्छ रहेगा तो हमारा स्वास्थ्य भी कैसा रहेगा, अच्छा रहेगा। तो पर्यावरण की स्वच्छता हमारे स्वास्थ्य के लिए आवश्यक है। और दूसरा वाक्य क्या हो जाएगा, पर्यावरणस्य स्वच्छता सृष्टेः रक्षणाय सौंदर्याय च आवश्यकी अस्ति, पर्यावरण की स्वच्छता सृष्टि की रक्षा के लिए और इसकी सुंदरता के लिए आवश्यक है। तो ये 2 कारण हैं, एक तो हमारे स्वास्थ्य के लिए पर्यावरण की
स्वच्छता आवश्यक है, और दूसरा जो सृष्टि है, जो हमारी प्रकृति है, उसकी सुंदरता के लिए और उसकी सुरक्षा के लिए भी पर्यावरण की क्या स्वच्छता आवश्यक है। ठीक है, तो ये दोनों वाक्य आपने लिख लेने हैं। वीडियो को पॉज करके यहाँ से आपने ये दोनों वाक्य प्रश्न 7 के उत्तर में लिख लेने हैं। ठीक है, तो आज के प्रश्नों में से आपने प्रश्न 6 व 7 को अपनी नोटबुक में लिखना है। इससे पहले मैंने प्रश्न पहले व दूसरे को नोटबुक में लिखवा, तो ये 4 प्रश्न आपके नोटबुक में हो जाएंगे। प्रश्न 1st, 2nd, 6th व 7th। बाकी सभी प्रश्न आपने बुक में फिल कर लेने हैं और इनको अच्छे से याद कर लेना। नेक्स्ट लेसन को हम नेक्स्ट वीडियो में शुरू करेंगे। तो आज के लिए सिर्फ इतना ही। धन्यवाद।